Hello everyone, I'm Dr. Ankit Jha. I'm a dental surgeon practicing in इंदिरापुरम गाजियाबाद और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कोविड-19 के सेकेंड वेव के बारे में। आई होप आप सब अपने अपने घरों में सेफ हैं और अगर आप में से कोई कोविड से लड़ रहे हैं या आपके कोई फैमिली मेम्बर कोविड से लड़ रहे हैं, सो आई विश देम अ स्पीडी रिकवरी एंड आई होप कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होके वापस आ जाएं। दिसंबर एंड तक कोविड के केसेस काफ़ी कम हो गए थे और उस वजह से हम सब काफ़ी रिलैक्स हो गए थे। मास्क पहनना हमने कम कर दिया था और बाहर जाना, सोशल गैदरिंग्स में जाना हमने थोड़ा बढ़ा दिया था। इसी बीच कोरोना वायरस में एक म्यूटेशन आया और वो डबल स्पीड से ट्रिपल स्पीड से बढ़ने लग गया। फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में इसकी सिवेरिटी काफ़ी कम है। इसका मतलब ज़्यादातर लोग होम केयर से रिकवर हो रहे हैं और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम लोगों को ज़रूरत पड़ रही है वेंटिलेटर की। लेकिन इस बार ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, कम टाइम में ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। इस वजह से ऑक्सीजन की और वेंटिलेटर की काफ़ी शॉर्टेज चल रही है और होपफुली बहुत जल्दी ये शॉर्टेज ख़त्म हो जाएगी। इस सेकेंड वेव में ये भी देखा गया है कि मोस्ट कॉमन सिम्टम है ब्रेथलेसनेस का, जबकि लास्ट ईयर के कोविड के सिचुएशन में ज़्यादातर बॉडी एक, बॉडी पेन, कफ, थ्रोट इन्फेक्शन, इन सब के सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे थे। द लैंसेट एक वर्ल्ड रेनाउंड मेडिकल जर्नल है और इसमें लास्ट मंथ एक कोरोना वायरस रिलेटेड रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि कोरोना वायरस अब एयरबोर्न हो चुका है। पहले हमें ये पता था कि ये ड्रॉपलेट फॉर्म में स्प्रेड होता है और फोमाइट फॉर्म में स्प्रेड होता है। ड्रॉपलेट फॉर्म का मतलब जब भी हम स्नीज करते हैं या कफ करते हैं और हमारे मुंह या नाक से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उसके अंदर ये वायरस प्रेजेंट होता है और ये किसी और पर्सन के कॉन्टैक्ट में आने से उसे इन्फेक्ट कर देता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ड्रॉपलेट का साइज होता है वो करीब 5 माइक्रोन से बड़ा होता है। उस वजह से ये काफ़ी हैवी होता है और ये ज़्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं कर पाता, इन द सेंस कि अगर कोई स्नीज करता है तो उस बंदे से ज़्यादा ये 2 फीट तक आगे जा सकता है अगर उसने मास्क नहीं लगाया हो तो। 2 फीट के बाद आगे जाने पे ये अपने वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ज़मीन पे सेटल हो जाता है या किसी सरफेस पे सेटल हो जाता है। उसके बाद अगर कोई ह्यूमन उसके कांटेक्ट में आता है और उस सरफेस को टच करके वापस अपने नोज को या फेस को या आईज को टच करता है तो उसे भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। इसे कहते हैं फोमाइट स्प्रेड। एयरबॉर्न स्प्रेड का मतलब ये है कि ये वायरस एरोसोल फॉर्म में इन्वायरमेंट में पहुंच जाता है। ये जो एरोसोल फॉर्म होता है वो 5 माइक्रोन से बहुत छोटा होता है। उस वजह से ये ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल नहीं होता और ये ऊपर उठता है। ऊपर उठता है इसका मतलब ये है कि ये सीलिंग की तरफ जाता है, एग्जॉस्ट फैन की तरफ जाता है, डक्ट्स की तरफ जाता है और उनमें जाके ये और काफ़ी दूर तक स्प्रेड हो सकता है। जैसे ड्रॉपलेट फॉर्म हमारा बेयरली 2 फीट आगे तक जाता था, ये ऑलमोस्ट 20 to 30 फीट आगे तक जा सकता है। इनफैक्ट यहाँ तक देखा गया है कि रिसर्चर्स ने जब एयर से सैंपल लिया तो उसमें भी कोविड वायरस पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव पर्सन किसी एक रूम में रहता है तो उसके जाने के बाद उस रूम में मिनिमम 6 से 12 घंटे तक कोविड वायरस, कोरोना वायरस उस रूम में रह सकता है और अगर आप उस रूम में जाते हैं बिना मास्क के तो आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर टू 1 आवर तक ये रहता था और उसमें भी अगर सर्फेसेस क्लीन कर लिए तो वो ख़त्म हो जाता था। बट ये क्योंकि एयर में है तो सर्फेस क्लीन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लैंसेट जर्नल के आर्टिकल के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 59% ऐसे लोग हैं जो प्री सिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं या एसिम्टोमेटिक कैरियर्स हैं। इसका मतलब 100 में से 59 ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी कोरोना वायरस स्प्रेड करना शुरू कर चुके हैं बिफोर गेटिंग सिम्टम्स देमसेल्व्स। इन द सेंस कि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें कोरोना है, लेकिन वो दूसरों से मिल रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं और जाने अनजाने में कोरोना स्प्रेड कर रहे हैं। और जब तक उनको कोई सिम्टम्स आते हैं, जब तक उन्हें खुद रियलाइज़ होता है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं और उन्हें सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए, तब तक वो ऑन एन एवरेज 2 से 5 लोगों तक ऑलरेडी कोविड स्प्रेड कर चुके होते हैं। ऐसे में हमें प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव होने के बाद भी नहीं बताते और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव होने के बाद उन्हें खुद नहीं पता होता और वो हमसे मिलते हैं और उनके थ्रू हम इन्फेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन है कि हमें मास्क पहन के रहना है। सर्जिकल मास्क पहनना ज़रूरी है, N95 मास्क पहनना ज़रूरी है। क्लॉथ का बना हुआ मास्क बिल्कुल ना पहने क्योंकि ये एरोसोल से बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं देता। जो N95 मास्क है उसे हम ऑल्टरनेट डे पे पहन सकते हैं। इन द सेंस अगर आपने मंडे को वो मास्क पहना है
तो वो ट्यूसडे के बदले आप वेडनेसडे को रिपीट कर सकते हैं, फिर वेडनेसडे के बाद थर्सडे छोड़ के फ्राइडे को रिपीट कर सकते हैं। तो इस सेंस में आप मास्क को रीयूज भी कर सकते हैं, लेकिन क्लॉथ वाला मास्क बिल्कुल यूज मत करिए बिकॉज वो कंप्लीटली इनइफेक्टिव है। अगर आप प्रॉपर N95 मास्क यूज कर रहे हैं तो आपको डबल मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप कोई और मास्क यूज़ कर रहे हैं, क्लॉथ मास्क यूज़ कर रहे हैं या कोई रेगुलर 3 PLY वाला मास्क यूज़ कर रहे हैं मेडिकल ग्रेड का, तो आपको डबल मास्क लगाने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए, मिनिमम 6 फीट। ऑल्दो 6 फीट बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो जितना भी हो सके, चाहे 1 फीट 2 फीट, जितना भी पॉसिबल हो उतना डिस्टेंस आप मेंटेन करिए सामने वाले से, आसपास के लोगों से। एक्सरसाइज ज़रूर करिए डेली। इससे क्या होता है, हमारे सारे बॉडी के मसल्स भी एक्टिव रहते हैं और एक्सरसाइज करने से, कार्डियो करने से, स्पॉट जॉगिंग या बहुत सारी ऐसी होम वर्कआउट्स होते हैं, वो करने से हमारा हार्ट भी एक्टिव रहता है और बहुत अच्छे से बॉडी में ब्लड को पंप करता है। जब सारे ब्लड वेसल्स, हार्ट सब एक्टिव रहते हैं, हमारा चेस्ट एक्टिव रहता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करते हैं, तो उससे ज़्यादा ऑक्सीजन, मतलब बॉडी को आदत हो जाती है लंबी लंबी सांसें लेने की, ज़्यादा ऑक्सीजन लंग्स में लेने की, जो आगे जाके हमें फ़ायदा ही करेगा। बिकॉज कोरोना वायरस जो है, कोविड जो है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है प्राइमरीली। दिन में एटलीस्ट एक बार स्टीम ज़रूर लीजिए। अगर आप एक से ज़्यादा बार ले सकते हैं तो और अच्छा है। ये हमारा कोविड के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है, तो इसे हम प्रोफाइलैक्टिकली लें तो हमारे ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और थ्रोट को काफ़ी क्लियर रखता है। अगर आप घर में एयर प्योरीफायर यूज़ कर रहे हैं तो वो प्लीज़ अपने कंपनी से कंफर्म कर लीजिए कि वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव है कि नहीं। अगर आप एयर प्योरीफायर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो एक डीफॉगर या ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के साथ। ये भी एरोसॉल्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहता है। विटामिन सी भी ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव पाया गया है, और अगर आप विटामिन सी किसी नेचुरल फॉर्म में जैसे नींबू पानी या विटामिन सी टैबलेट्स के फॉर्म में एज प्रिकॉशन भी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। रिकमेंडेड डोज इसका 500 mg पर डे है, तो इससे कम ही लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। अपने आप को कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने का याद दिलाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप मन में सोच के रखिए कि आप जिससे भी मिल रहे हैं वो कोविड पॉजिटिव हैं। अगर आप ये मान के चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सारे प्रोटोकॉल्स बहुत प्रॉपरली फॉलो करेंगे और ज़्यादा सेफ रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आप कोविड प्रोटोकॉल्स के बारे में, कोविड प्रिकॉशंस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन गिव मी अ कॉल एट एनी टाइम, यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज। अगर आप किसी डेंटल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, अगर आपके दांतों में पेन हो रहा है या किसी तरह का डिस्कम्फर्ट है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, और दैट ऑल्सो यू कैन गिव मी अ कॉल, यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप। करेंटली आई एम ओनली डूइंग ऑनलाइन कंसल्टेशंस, आई एम नॉट गोइंग टू द क्लिनिक। कोई अगर इमरजेंसी पेशेंट है, सिर्फ उसे देखने के लिए मैं अभी जा रहा हूँ, अदरवाइज मैंने रेगुलर ओपीडी पूरी तरह से बंद की हुई है। तो आप अगर डेंटल कंसल्टेशन चाहते हैं तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं। प्लीज स्टे सेफ, प्लीज वेयर योर मास्क प्रॉपर्ली, प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड चिल्ड्रन, एंड लेट्स ऑल होप कि बहुत जल्दी ये पूरा पैंडेमिक खत्म हो जाए, कोरोना केसेस ज़ीरो हो जाए, कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो जाए और हम वापस अपनी पुरानी लाइफ में वापस चले जाए। थैंक यू।